Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second class. How are you all beta? Dear students, open your English book 2, that is Modern Frozen Heroes, and today we shall start our lesson number 3, that is Why Boys Fail in College. So open your book on the very third lesson. Okay students, this lesson has been written by Herbert Edwin Hawkes, who was an American mathematician and an experienced educator. And dear student, he had a lot of knowledge of the various problems of the boys who fail and who face during their college life. And why did he had a lot of knowledge? Because he had been the dean of Columbia College for 25 years. Students, it had been the longest period of any dean of Columbia College. So this experience and this span of career in the college, it gave a lot of understanding of the problems of the students to Mr. Herbert E. Hawkes. So in this lesson, dear students, he discusses with us the various problems that the boys face while studying in the college, and he discusses the reasons of their failure, that why boys fail in college, what are the reasons behind these. Students, there are two categories of boys, one who try to pass the exam and the second one who don't try to pass the exam. So the author discusses those students who try to pass but they fail. So he try to describe the main reasons that are lying behind their failure. Okay students, this is the theme, or you can say the main point of the lesson, that our lesson will revolve around this thing. So let's start our text. Okay beta, I hope it's clear to you. Okay, yes, so let's start. Of the boys who do not reach the natural academic boundary. Okay beta, first of all, what is the word here? Academic mean educational. ठीक है, educational boundary के जो अपनी educational boundary मीन जो एजुकेशनल लिमिट है, जो सरहद है, उस तक नहीं पहुंच पाते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, अपने कॉलेज करियर के दौरान. ठीक है, करियर मीन वोकेशन, ठीक है, या फिर प्रोफेशन, कि अपने कॉलेज करियर के दौरान वहाँ पे पहुँच नहीं पाते, बट टू फेल टू गेट थ्रू ड्यूरिंग द कोर्स. अच्छा जी, बट हु फेल टू गेट थ्रू, और जो गेट थ्रू मीन टू पास, जो कि पास होने में फेल हो जाते हैं, मतलब पास नहीं हो पाते. देयर आर टू मेन क्लासेस, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डोंट ट्राई. ठीक है, जो कि ट्राई करते हैं, और कुछ जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिरे से कोशिश ही नहीं करते. ठीक है, सो मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड. अच्छा जी, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे ट्राई टू मेक गुड मीन टू सक्सीड, वो कामयाब होने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, और उनकी जो है वो नेटिव एबिलिटी, बेटा नेटिव मीन इनेट, या हम इसको कह सकते हैं इनबोर्न, कि उनमें ये फितरी सलाहियत होती है कि वो पास हो सकें, बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड. लेकिन बेटा उनको क्या मुश्किल पेश आती है? फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क, कि वो एक डेस्क पर या किसी एक जगह पे बैठ नहीं पाते. एंड कॉन्सेंट्रेट मीन बेटा फोकस, कंसीडर, और ना ही वो फोकस कर पाते हैं ऑन द टास्क असाइन, जो कि वो टास्क जो कि उनका असाइन किया जाता है. टास्क मीन असाइनमेंट, और असाइन मीन अलॉटेड. ठीक है, जो कि उनको असाइन अलॉट किया जाता है बाय देयर टीचर्स. सो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सिट एट अ प्लेस एंड टू डू द असाइन वर्क. सो दिस इज द रीजन. देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, ओपन्स हिज बुक, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ. कहता है कि ऐसे भी लड़के होते हैं जो कि अच्छा पढ़ने को बैठते हैं, ठीक है, अपनी बुक भी खोल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, एंड ओके, एंड दे आस्क टू हिमसेल्फ, दे आस्क टू वन मिनट बेटा. ओके जी,
बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले अपने आप से कहते हैं आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, इट नीड्स इट बैडली, कि आई थिंक आई शुड शार्पन माई पेंसिल, कि मुझे अपनी पेंसिल शार्प करनी चाहिए क्योंकि इसकी से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो बेटा दिस इज़ द पॉइंट दैट दे स्टार्टिंग वेस्टिंग देयर टाइम. ठीक है. एंड व्हेन ही हैज शार्पन इट ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल नीड शार्पनिंग. अच्छा, टाइम जो वेस्ट करना है बच्चों ने, तो कहते हैं कि वैन जो वो आप शार्पन कर लेता है तो फिर उसको फील होता है दैट ऑल द पेंसिल्स दे नीड शार्पनिंग देम. ठीक है. एंड सो ऑन अंटिल हिज टाइम इज गोन एंड नथिंग हैज बीन डन. कहते हैं कि ये ऐसा कुछ चलता रहता है एंड इन द एंड हिज टाइम इज फिनिश्ड. सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट. अपरूट में बेटा एंड, ठीक है, टर्मिनेट. ओके. एंड नर्वस मीन एजिटेटेड. ठीक है. यहाँ बेटा नर्वस एजिटेटेड, कि ऐसी जो नर्वस असाबी या तशवीशनाक किस्म की जो आते हैं बेटा, उनको अपरूट करना, उनको ख़त्म करना जो है वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. ठीक है. एंड सो फॉर एज आई कैन सी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाय एनीवन बट द बॉय हिमसेल्फ. और इसको कौन इरेडिकेट कर सकता है? ठीक है. इरेडिकेट मीन रिमूव. इसको नोबडी कैन रिमूव इट बाय बट द स्टूडेंट हिमसेल्फ. जो स्टूडेंट है वो खुद ही इसको इरेडिकेट कर सकते हैं. Others can see the difficulty but the boy must take himself by the collar. कहते हैं दूसरों को उसकी प्रॉब्लम समझ आती है, बट what is the work done by the boy? That he should take himself by the collar. Take by the collar mean seize by the collar. ठीक है, कि उसको अपने आप को कॉलर से पकड़ना चाहिए, गिरबान से पकड़ना चाहिए. इट्स मीन डिमांड, कि उसे अपने आप से ये डिमांड करना चाहिए. एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज एंड calm the smoothers the fidget. That's smoothers the fidget. Okay. अच्छा जी बेटा, उसको क्या करना चाहिए कि स्मूदर में सफोकेट, गला दबा देना. ठीक है. स्मूदर में सफोकेट, गला दबा देना. ओके. फिजिट्स क्या है बेटा? फस या कि रेस्टलेसनेस, जो उसको बेचैनी है उसको उसका गला दबा देना चाहिए अपने आप को पुरसकून करने के लिए. और कल्टिवेट मीन डिवेलप. अच्छा बेटा, मैंने आगे से कर दिया था, मैं वापस लाइन पे आ रही हूँ. ठीक है. एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट. कल्टिवेट मीन डिवेलप, तरक्की देना, नशुमा करना. ठीक है. एंड कल्टिवेट अ पॉइज. पॉइज मीन बेटा डिग्निटी, कि उसको जो है वो अपने अंदर क्या चीज़ पैदा करनी चाहिए कि जहनी इत्मीनान और जहनी आसूदगी. पॉइज एंड कॉम दैट स्मदर्स द फिजिट्स, जो कि उसकी अपने अंदर उसको ऐसी फीलिंग्स पैदा करनी चाहिए जो कि उसकी जो अंदर की चीज़ें हैं, अंदर की बेचैनी है बेटा, उसको जो है वो फिनिश कर दे. Until he does this, he does not really try. और जब तक वो ये काम कर नहीं देता, he can't try. Although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an open book than and many a boy of equal ability who does good work. कहते हैं कि वो कोशिश तो करता है. ठीक है. अच्छा जी, जब वो समझता है कि वो कोशिश कर, until he does this, कहते हैं कि जब तक वो ये काम नहीं करता है, ठीक है, वो वाकई में जो है वो he does not really try. तो कहता है कि वो ट्राई नहीं कर सकता. Although he thinks he is trying, अगरचे वो समझ ले कि वो ट्राई कर रहा है. And often spends more time in the presence of an open book. और कहते हैं कि एक ओपन बुक जो है वो उसने अपने सामने बुक रखी हुई है and he is spending his time in front of the book then many a boy of equal ability. और इसकी जितनी एबिलिटी दूसरे लड़कों के पास भी होती है वो and who does good work, जो कि इसके बराबर काबिलियत रखते हैं और अच्छा काम करते हैं. ठीक है. ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ. अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज अ मिस्टेकन एम्बिशन. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेकन का बेटा देख लेते हैं. मिस्टेकन मीन रॉन्ग, गलत. ठीक है, कि जो गलत और नाकिस किस्म का जो एम्बिशन है. ठीक है. एम्बिशन होता है एम, इरादा फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स. ठीक है. जो बॉय के पेरेंट्स जो हैं, उसके वालिदैन जो हैं वो रखते हैं. ठीक है, कि उसकी नाकामी की एक वजह क्या है कि उसके वालिदैन की तरफ से गलत ख्वाहिशात हैं, मिस्टेकन एम्बिशन है उसके पेरेंट्स की तरफ से. ठीक है. More often than I should wish, I find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction because he is following a direction mapped out by his parents. ठीक है बेटा. उसकी क्या रीज़न एक हो गई कि मोर ऑफन देन आई शुड विश, कि मेरी ये ख्वाहिश से भी ज़्यादा अक्सर मुझे मोर ऑफन देन आई शुड विश कि मैं ऐसी ख्वाहिश नहीं करता. द ऑथर इज सेइंग दैट कि ऐसी ख्वाहिश नहीं करता. बट आई फाइंड अ बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एन इंटरेस्ट इन हिज वर्क. लेकिन मैं अक्सर लड़कों को पाता हूँ जो कि अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते. एंड वाई एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन मीन बेटा एक्सीलेंस, और किसी एक्सीलेंस के बगैर जो है वो कोशिश जो है वो कर रहा होता है बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स.
ओके, मैप्ड आउट मीन चॉक्ड आउट, प्लान्ड, ठीक है, जो कि क्योंकि वो ऐसी डायरेक्शन पे चल रहा है, ऐसे एक रास्ते पे, वो इज मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो कि उसके वालिदैन ने उसके लिए तैयार किया है, दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, ठीक है बेटा, काउंटर मीन ऑपोजिट, दैट रन्स काउंटर, जो कि ऑपोजिट है टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, जितनी भी उसकी एबिलिटीज हैं, ठीक है बेटा, सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उनके वो ऑपोजिट है, ठीक है। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स बाय टेलिंग देम दैट आई एम सर्टन दैट द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी अ फिजिशियन और अ डेंटिस्ट और एनी इंजीनियर। कहते हैं कि मैंने जो है वो बहुत सारे वालिदैन को जो है वो अपना दुश्मन बना लिया था, ये कहते हुए क्योंकि मैंने उनको ये बता दिया था कि गुड लॉर्ड के खुदा ने नेवर इंटेंडेड देयर सन, कि उनको उनके बेटे को ऐसा नहीं बनाया कि वो एक फिजिशियन बन सके, डेंटिस्ट बन सके या फिर इंजीनियर बन सके, ठीक है बेटा। इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी एनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, कहते हैं ऐसा हो सकता है कि जो लड़का है वो इतनी सलाहियत रखता हो कि इनमें से एक बन जाए, ठीक है, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज ही डज नॉट वांट टू बी, लेकिन इसकी कहता है कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो वो बनना नहीं चाहता, ठीक है, ही वांट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, ठीक है, वो क्या बनना चाहता है, किसी थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, किसी थिएटर का, एंड और आ बिजनेसमैन और आ बुक इलस्ट्रेटर, ठीक है बेटा। बुक इलस्ट्रेटर क्या होगा, इलस्ट्रेटर किसको कहते हैं, डेमोस्ट्रेटर को, इलस्ट्रेटर मीन डेमोस्ट्रेटर, जो कि क्या होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, मुफस्सिर, ठीक है बेटा। तो या कोई मुफस्सिर बन जाए, ठीक है, या किसी थिएटर का मैनेजर बन जाए, और बुक लिस्ट, और इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस, ठीक है, कहता है कि लड़की की तरफ से एक अहम खाना बात होगी, ठीक है, इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन ओपनिंग, के वो कारोबार की हमायत में दंदान साजी का जो पेशा है, ठीक है, फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस, के वो अपने बिजनेस की हमायत में जो है वो अपने कारोबार से जो है वो उसके उम्दा जो उसके जो है वो आगाज़ से इनकार करते, ठीक है, कि इट में बी अनरीजनेबल, कहते हैं कि ये जो है वो बात बहुत अहम मकाना हो सकती है फॉर द बॉय, लड़के के लिए, टू टर्न हिज बैक, अपनी पुश्त मोड़ ले ऑन अ फाइन ओपनिंग, कि वो एक अच्छी जो इब्तदा करने से इन द डेंटल प्रोफेशन, दंदान साजी के पेशे में, इन फेवर ऑफ बिजनेस, कारोबार की हिमायत में, ठीक है बेटा। इट्स एनफ फॉर टुडे, for today's lecture, and inshallah we'll start from the very next line, from the very next passage tomorrow, and I will show you the words on which I have mentioned the similar meaning. So have a look please. Okay students, have a look on the whiteboard. First word is academic and its synonym is educational. Then make good and its meaning is succeed. Concentrate mean focus. Assigned mean allotted. Nervous mean agitated. Uproot mean eliminate. Cultivate mean develop. Poise mean dignity. And fidget mean fuss. So you will learn these meanings and you will revise it as well. Till then, Allah.